कि भाजपा को रोकना समाजवादी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, एमआईएम भी चाहती है, तो फिर गठबंधन क्यों नहीं भाई? जब रोकना सभी चाहते हैं तो एक साथ मिलकर रोकिए। आप सोच रहे बिनासपुद्दीन ओवैसी क्या सत्ता में आ जाएंगे? तो ये भूल जाइए, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। सवाल आपका बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इसका रोड पे उत्तर इसलिए न दे, ये इंटरनल पॉलिसी का मामला है। और आने वाले समय में ओवैसी से अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो सपा जो है 27 में 27 नहीं पाएगी और कांग्रेस तो 0/सन्नाटा पर सफा हो जाएगी। तो कहा इंडिया अलायंस 2027 में बिना ओवैसी के रोक पाएगी भाजपा को? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। इंडिया अलायंस का नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात को मैं आपके चैनल पर स्पष्ट देना चाहता हूँ कि मुसलमानों का जरूर नुकसान, और हम इसका स्वागत करते हैं अगर वो मिलकर लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का हित और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, जैसे जैसे 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये कयास लगाई जा रही है कि हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए। लेकिन वहीं शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है कि हम किसी भी तरीके का गठबंधन एआईएमआईएम से नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से इंडिया अलायंस को किस बात का डर है कि गठबंधन में नहीं लेना चाहती। इसी मुद्दे को लेकर हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, आखिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन वाले क्यों शामिल नहीं करना चाहते? असदुद्दीन ओवैसी जी को कांग्रेस से बातचीत करना चाहिए। इंडिया गठबंधन, अभी तो चुनाव काफी बाकी है, काफी दिन है, अभी तो तैयारी चल रही है। जब समय आएगा तो उस पे जो है लोग गुड़ा गड़ी तो विचार करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो जल्दबाजी होगी कि किसको मिलाया जाए किसको न मिलाया जाए। पहले तो अपनी अपनी तैयारी रणनीति लोग तय कर लें। बिहार में चुनाव था, तेजस्वी यादव राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए थे अख्तरुल इमान ढोल ताशे के साथ कि हमें गठबंधन में लीजिए वरना आपके एमआई समीकरण का पोल खोल देंगे। उसके बाद भी नहीं लिया गया। देखिए, अगर जब आप हठधर्मिता करेंगे, ज्यादा सीट मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। आप 5 सीटें मांगी थी सिर्फ, तो 5 सीटें मांगी थी तो कोई दिक्कत आई होगी उन लोगों में। देखिए, सोच विचार के राजनीतिक व्यक्ति हैं, चिंतन मंथन करना चाहिए कि कैसे क्या करें कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। कि भाजपा को रोकना समाजवादी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, एमआईएम भी चाहती है, तो फिर गठबंधन क्यों नहीं भाई? जब रोकना सभी चाहते हैं तो एक साथ मिलकर रोकिए। जब यहाँ आएंगे असदुद्दीन ओवैसी, पहले बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से और कांग्रेस के जो है शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, शिवपाल सिंह यादव जी अभी कह रहे हैं ना, जब समय आ जाएगा तब उसके बाद बातचीत करिए ना। अभी तो 8 महीना बाकी है एक तरह से। जब एकदम रणभेरी बच जाएगी तब हमें असदुद्दीन ओवैसी जी और अपने ताकत के साथ जो पहले तो प्रचार प्रसार करें, अपने वोटरों को सहेजें। समाजवादी पार्टी इस समय प्रदेश में दूसरे नंबर की सबसे मजबूत पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब तो अभी गठबंधन हो भी सकता है, ये कयास लगा। संभावना तो बहुत कुछ है अभी। फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? ये किसने कहा कि नहीं लिया जा रहा? आपको किसी ने कहा कि उनको गठबंधन में अरे अभी बिहार में गए हुए थे ढोल ताशे बजाते हुए, उसके बाद भी नहीं लिया गया गठबंधन में। देखिए, ये सवाल आपका बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इसका रोड पे उत्तर इसलिए न दे, ये इंटरनल पॉलिसी का मामला है। अच्छा, हाँ, भारतीय अंदर अंदर खिचड़ी भी बन रही है कुछ। नहीं, खिचड़ी थोड़े है, ये राजनीति है, इसको खिचड़ी कहाँ कहते हैं भाई? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आना चाहिए, तो क्या वो सर केवल वो ऐसे एक बड़े नेता हैं और अच्छे नेचर वाले हैं। जब ये घटना हुई थी, आपको मालूम है, जब वहाँ घटना हुई थी महिलाओं को पहलगांव में, जब घटना हुई थी कोई नेता आगे नहीं आया था। तब वैसी एक बब्बर शेर नेता, वो आतंकवादियों को नहीं डरा, किसी अपनी जान के लिए परवाह ना करते उसने देश के हित में बोला। आप टीका लगाए ओवैसी को बब्बर शेर नहीं भाई, देखिए हमारे टीका नहीं है, टीका एक अलग आस्था हो गई, मगर जो देश के लिए अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी। जातवाद से आईने से हमें नहीं देखना, आदमी वो अच्छे हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक अच्छे इंसान है। तो आखिर उनको गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे इंडिया अलायंस वाले? तो ये नहीं ले रहे, ये उनकी सोच है और नहीं लेंगे। अरे डर ये नहीं है, डर यही तो है कि ले लेंगे तो कहीं इनकी सीटियां ज्यादा ना आ जाए। हाँ, अब जनता का भी रुख वैसी की तरफ झुक गया है। एक वो इंसान है, वो चाहे वो किसी मॉडर्न के ऊपर अत्याचार हो, किसी हिंदू के ऊपर हो या किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो, तो वो सबसे पहले एक ऐसा नेता है कि वो सबसे पहले आगे आता है और बोलता है।
तो ऐसा नेता चाहिए ना देश को। मेरे हिसाब से ऐसे नेता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिसमें बूता हो बोलने का और देश हित में बोलने का। महाराजगंज के अंदर बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, आपके हिसाब से लगता है? नहीं मिलना चाहिए, नहीं, अरे मिलना इसलिए चाहिए, आदमी अच्छे हैं वो। आप समझ लीजिए किसी महिला या किसी पे आप उनके क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई गरीब आदमी परेशान हो उसकी मदद करते हैं, तो नेता ऐसा चाहिए मैडम कैसा? कि वैसी जैसा नेता चाहिए, जो वैसे नेता ऐसा चाहिए जो सबकी मदद करे, वो जातवाद के आईने से नहीं देखते हैं। लेकिन ये आरोप कैसे खत्म करेंगे कि एक समाज की ही बात करते हैं वो केवल? नहीं, अब ये जो कहते हैं ना, ऐसा लोग जो है बोलते हैं वो गलत लगते हैं। ऐसे तो राम जी को लोग भी बदनाम कर दिए थे, अब वैसी को लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ये अभी नहीं, आने वाले समय में वैसी की सरकार भी बनेगी, किसी स्टेट में मुख्यमंत्री भी उनका होगा। बता रहा हूँ, क्षेत्र में आएंगे तो वोट कर देंगे आप? बिल्कुल कर देंगे। अगर यूपी में लड़ेंगे मैं दूंगा सबसे पहला वोट। अच्छा, आखिर इंडिया अलायंस वालों को किस बात का डर है जो असदुद्दीन ओवैसी को जैसे बिहार में अलायंस में नहीं लिया गया, अब यूपी में शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे? पहले तो वैसे सब डरते थे कि खुद ही गठबंधन नहीं करना चाहते थे, वो अकेले लड़ना चाहते थे। मैं उनका स्वागत है अगर उनके मन में थोड़ा बदलाव है। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने बहुत अच्छा कदम बनाया है, रखा अपना, कि वो अब अलायंस के लिए राजी हुए हैं। कांग्रेस भी उसका स्वागत करेगी, अखिलेश यादव जी भी स्वागत करेंगे, सभी पार्टियां स्वागत करेंगी जो इंडिया गठबंधन की है, उससे कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन नहीं करता है तो क्या लगता है, अगर ओवैसी अकेले मैदान में उतरते हैं तो कुछ प्रभाव डाल पाएंगे, नुकसान किसका करेंगे? नहीं, नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो नतीजे बता पाएंगे, ये कह पाना मेरे लिए बड़ा मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए, मगर ये जरूर कहेंगे कि अगर वो मिलके लड़ते हैं तो अच्छी है, इंडिया गठबंधन की ताकत बनेगी। मगर अगर वो शर्तों पे कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर अखिलेश यादव जी भी या राहुल गांधी जी भी, वो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप छोटी पार्टी हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और हम इसका स्वागत करते हैं अगर वो मिलके लड़ेंगे चुनाव। अब रही गठबंधन की, इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए सारे पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि इस देश का लोकतंत्र बच सके। इसके लिए उनका स्वागत है। इसलिए गठबंधन में लेने से डर रहे हैं कि 20% मुसलमानों का रहनुमाई करने वाला, संविधान का मानने वाला, और जो संविधान पे हाथ रख के अल्लाह का नाम लेके और जो है इस गरीब और मजलूम जनता की लड़ाई लड़ने वाला, तो आप लोगों को जो है थोड़ा डर महसूस हो रहा है कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए। रह गया सवाल, बिहार में आपने तेजस्वी को क्या देखा हाल, महाराष्ट्र में देखा क्या हाल, और आने वाले समय में ओवैसी से अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो सपा जो है 27 में 27 नहीं पाएगी, और कांग्रेस तो 0/सन्नाटा पर सफा हो जाएगी। जरूरी थोड़ी ना कि बिहार और महाराष्ट्र में गया तो यूपी का मुसलमान भी खिसक कर ओवैसी की तरफ चला जाए। ये आपकी गलतफहमी है, सिर्फ रिजल्ट डालने का देर है। यादव का कोर वोट कहा जाता है मुस्लिम और यादव। ये कोर वोट आपको 27 में, जब इनके 27 MLA नहीं आएंगे तब असरुद्दीन ओवैसी की कीमत समाजवादी को और कांग्रेस को और बहुजन समाज पार्टी को लगेगी। हम 20% हैं, और जो लोग राजनीतिक दावा ठोक रहे हैं 2-4% से कोई नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, आखिर इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है, डर किस बात का है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो पहले से उनमें हमें बहुत परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा पे चल रहे हैं। उन्होंने वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने बोला था पाकिस्तान कुत्ता का पिल्ला है। बहुत गहराई से सुनते हैं आप। बहुत गैर बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो असदुद्दीन ओवैसी को यदि इंडिया गठबंधन नहीं लेगा तो इंडिया गठबंधन की तरह दर दर भटकती रहेगी और कभी भी सत्ता में आने का सपना ना देखे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह का उनका लगातार कद बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, अब MP में देखने को मिलेगा, यूपी में देखने को मिलेगा। भाजपा को रोकना है तो असदुद्दीन ओवैसी को बुलावे, और यदि जो इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की B टीम है, तो अगर भाजपा की B टीम है तो भाजपा की B टीम तोड़ दीजिए, उनको बुला के उनके, आप अगर बोले या तो आप उनके पास जाइए, सार्वजनिक तौर पे जाइए, आप कैमरा के उस पे जाइए, मीडिया के साथ जाइए। अगर फिर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं करते हैं तो भाजपा की टीम उनको घोषित कर देना चाहिए।
आप खुद ही नहीं जा रहे हो, आप चाह ही नहीं रहे असदुद्दीन ओवैसी को लेने के लिए। आप सोच रहे बिना असदुद्दीन ओवैसी के सत्ता में आ जाएंगे, तो ये भूल जाइए। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। हालांकि उनके जो पहले बयान आते थे मैं उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उनके जो राष्ट्रवादी विचारधारा जो उनके अब बयान आ रहे हैं, वो हमेशा राष्ट्रवाद की विचारधारा करते हैं। कई डर इस बात कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक जो जागरूक हो रहा है वो खिसक के न चला जाए। बस यही बात है, क्योंकि अभी अखिलेश जी के अगर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन अखिलेश जी कर लेंगे तो फिर मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के पास आ जाएगा, अखिलेश जी के पास नहीं रहेगा। तो अखिलेश जी ये राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, इसीलिए इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस कर रही है। लग रहा है इंडिया अलायंस 2027 में बिना ओवैसी के रोक पाएगी भाजपा को? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। 2014 से 24 तक नहीं रोक पाई, आज 26 होगी तो अब क्या रोक पाएगी। अब तो सपने देखते रहे, सिर्फ सपने देखते रहे, सपने में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बस। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, ऐसा उनके नेताओं का कहना है, तो आखिर गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या डर है इंडिया अलायंस? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरीके से कद बढ़ाया जा रहा है, जो है प्रोपोगंडा के तहत बढ़ाया जा रहा है। हाँ बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो को लगता है कि नहीं ये कद बढ़ा करके जो है हम एक डर दिखा के करके जो है इंडिया गठबंधन को जो है बैकफुट पे ला सकते हैं पूरी तरीके से। अच्छा, इससे पहले क्या ओवैसी नहीं थे? जो ओवैसी से पहले भी थे जो है, लेकिन ओवैसी बिल्कुल विलुप्त थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिसको अपने हाथ से छूना नहीं चाहती, अपनी पार्टी में एक टिकट नहीं देती। 2027 का चुनाव नजदीक है, लोग कयास लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ असदुद्दीन ओवैसी को शामिल हो जाना चाहिए, गठबंधन कर लेना चाहिए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने इनकार कर दिया है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, ये सपा का विचारधारा है, क्योंकि किसी भी पार्टी के स्वतंत्रता को बाउंड नहीं किया जा सकता, उस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आज चूंकि सपा में शिवपाल यादव परिपक्व नेता है, अनुभवशील है, सपा के बुनियाद से लेकर के और आज तक सपा के तमाम तवारीखों के बदलते हुए शक्ल और स्वरूप को शिवपाल जी ने नजदीक से देखा है। अब रह गया सवाल कि साहब ओवैसी साहब फैक्टर हैं, हमको लग रहा है कि जब तक ओवैसी साहब हैदराबाद में थे या उससे नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी ने 8 मुख्यमंत्री केवल मुसलमानों को दिया। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम स्टेटों में देश का राष्ट्रपति, कैबिनेट में, भारत की संसद में 45 से और 90 सांसद केवल माइनॉरिटी के होते थे। लोकसभा में 70 से 100 के लगभग विधायक मुसलमान होते थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम मुसलमानों के हमसफर हैं, इसलिए कि कांग्रेस कहने में विश्वास रखती थी, करने में वो कहने में विश्वास नहीं रखती थी। कांग्रेस ने जातीय विधा को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मोमेंट में देश के धरातल पर रखा। उसमें जो है कहीं न हिंदू व मुसलमान का कहीं कोई किसी से कोई नफरत नहीं थी। हिंदू और मुसलमान एक भाई की तरह अपना जीवन यापन करते थे। मुसलमानों के दुख सुख में, उसके तर त्योहार में हिंदू भी सहभागिता करता था। अब हिंदुओं के कार्यक्रमों में मुसलमान भी सहयोग, एक भाईचारा कायम था। आपका पर्सनल व्यू क्या कहता है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी, भाजपा को वो भी रोकना चाहते हैं, इंडिया अलायंस वाले भी रोकना चाहते हैं, तो गठबंधन करने में दिक्कत क्या है आपके? भाजपा को कहाँ प्रभावित करती है? भाजपा तो मान कर चलती है कि मुसलमान हमको वोटे नहीं देता, तो भाजपा को तो प्रभावित करते नहीं, वो तो वोट प्रभावित करते हैं इंडिया गठबंधन का। चाहे इंडिया गठबंधन में वो सपा के खेमे में वोट जाए, चाहे वो कांग्रेस के खेमे में आ जाए या बहुजन समाज में चला जाए, लेकिन वो वोट तो आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन का है। उनका वोट जो मुसलमान अगर मान लीजिए कि उनको वोट करता है, तो उस वोट को डिफिनिट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिफिनिट दे करके उस वोट को अपने तरफ कलेक्ट करा लेती है। यूपी में भी लड़ने का ऐलान किया, लग नहीं रहा इंडिया अलायंस को नुकसान होगा? देखिए, कारण ये है
कि इंडिया अलायंस का नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात को मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मुसलमानों का जरूर नुकसान होगा, मुसलमानों का निश्चित तौर पर नुकसान होगा। अगर मुसलमानों का नुकसान होता है तो उसका सीधे जिम्मेवार जो है केवल ओवैसी साहब होंगे। कारण यह है कि जिस शतरंज पर आप चल रहे हैं वो भाजपा के पीछे है। भाजपा तो चाह रही है कि मान लीजिए कि जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां मुस्लिम को टिकट मिलेगा। आज जहां मुस्लिम को टिकट मिलेगा तो ये स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कौम नहीं है कि अपने जात के बल पर एक सीट जीत करके दिखा दे। जितने आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में जितनी सीटें देखती हैं, कोई ऐसी सीट नहीं है जिसमें एक समुदाय के लोग चुनाव जीत ले और अपने वोट से वो खुद चुनाव जीत जाए, ये संभव नहीं। मतलब इंडिया अलायंस का कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर वो इंडिया अलायंस का ही नुकसान करने के लिए पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था बीजेपी करती है, हर जगह करती है, केवल यूपी की बात नहीं है। तो हम ग्राउंड पर मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर 2027 चुनाव से पहले जो कयास लगाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि हम कोई भी गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं करेंगे। जनता की राय ले रहे थे इस मुद्दे पर। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे जनता का।